Hello बच्चों, let's read this question. The question is chalizal pole is present. So chalizal pole present कहाँ होता है? Option A opposite to micropyle, option B at the origin of integument, option C opposite to nucellus, option D near the embryo sac. तो बात कर लेते हैं पहले इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की. तो की कॉन्सेप्ट यहाँ पर है स्ट्रक्चर ऑफ एन ओव्यूल. राइट, ओव्यूल के स्ट्रक्चर से ये क्वेश्चन है. अब अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि ओव्यूल क्या होता है तो हम बात करते हैं. देखो, बेसिकली जब मैं ओव्यूल की बात करती हूँ तो ओव्यूल इज बेसिकली व्हाट? इट इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर, छोटा सा स्ट्रक्चर होता है ये, जो कि अटैच होता है हमारे प्लेसेंटा से. प्लेसेंटा से अटैच होता है एक स्टॉक के थ्रू, जिस स्टॉक को मैं कहती हूँ फ्यूनिकल. राइट, अब जो ओव्यूल की बॉडी है वो इस फ्यूनिकल से अटैच होती है कहां पर? एक रीजन में, दैट इज नोन एज हाइलम. राइट, हाइलम रीजन में. अब एक ओव्यूल के पास एक या एक से ज्यादा एनवलप्स होते हैं जो कि प्रोटेक्टिव होते हैं नेचर में, जिनको मैं कहता हूं इंटेग्यूमेंट्स. सो इनके पास इंटेग्यूमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं. अब ये इंटेग्यूमेंट क्या करते हैं? ओव्यूल को एनसर्कल करके रखते हैं. स्पेशली सिर्फ टिप पर नहीं होते हैं जहां पर माइक्रोपाइल होता है. क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि माइक्रोपाइल पे तो आके हमारी जो पॉलन ट्यूब है वो आती है. राइट, तो अब ध्यान से देखेंगे कि चलाजा जो है वो क्या है. बेसिकली जब मैं बात करता हूं चलाजा की तो ये रिप्रेजेंट करता है ओव्यूल के बेस को. अब एक डायग्राम की हेल्प से हम समझते हैं पूरा का पूरा ओव्यूल का स्ट्रक्चर. तो मैंने क्या कहा था, ये जो ओव्यूल है पूरा, ये कनेक्ट होता है प्लेसेंटा से थ्रू फ्यूनिकल. राइट, तो ये कनेक्ट है फ्यूनिकल से आगे प्लेसेंटा से. अब फ्यूनिकल से जो ये जुड़ा हुआ है वो एक रीजन में जुड़ा होता है, फ्यूज होता है ओव्यूल फ्यूनिकल से एक रीजन में, दैट इज नोन एज हाइलम. सो यहाँ पर ये क्या है? हाइलम. फ्यूनिकल से हाइलम पर ही तो जुड़ा हुआ है. राइट, अब देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पर जो माइक्रोपाइल है वहां पर इंटेग्यूमेंट्स नहीं थी. सो दिस इज माइक्रोपाइल एंड राइट, और ये जो पार्ट है इसको मैं कहता हूं माइक्रोपाइलर पोल. ओके, और जो अभी प्रोटेक्टिव इंटेग्यूमेंट्स की बात की थी तो देखो यहाँ पर दो इंटेग्यूमेंट्स हैं, एक है हमारी आउटर, एक है हमारी इनर, और ये दोनों हैं क्या? इंटेग्यूमेंट्स. राइट, प्रोटेक्टिव कवरिंग्स है. इसके बाद यहाँ पर देखो ये क्या है? दिस इज बेसिकली न्यूसिलस. ये न्यूसिलस है. न्यूसिलस के नीचे ये जो राउंड ओवल शेप का यहाँ पर है, दिस इज एम्ब्रियो सैक. एम्ब्रियो सैक. राइट, इसी के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है. और माइक्रोपाइल से ऑपोजिट डायरेक्शन में ये जो एंड है, दिस इज द चलाइजल एंड. मैंने अभी कहा था कि चलाइजल एंड कहूं या पोल कहूं एक ही बात है. मैंने अभी कहा था कि चलाइजा जो है वो ओव्यूल का बेस रिप्रेजेंट करता है. राइट, तो ये ओव्यूल का बेस ही तो है. राइट, तो चलाइजा यहाँ पर इस तरह से प्रेजेंट होता है. अब थोड़ी सी बात अगर डिटेलिंग हम चलाइजा की और ले लें तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जो चलाजा है वो एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है एग्स में, ये हम लिख के भी इस चीज को समझ सकते हैं कि अगर हम स्पेशली बात करें चलाजा की तो ये बेसिकली एक तरह का स्ट्रक्चर होता है रेप्टाइल्स के और बर्ड्स के एग में और प्लांट के ओव्यूल में. राइट, रेप्टाइल और बर्ड के एग में चलाइजा जो है वो सस्पेंड करता है यॉक को एग वाइट के सेंटर में. राइट, तो इसीलिए यॉक को प्लेस अपनी जगह पर रखने का काम करता है. प्लांट में जो चलाइजा है वो बिल्कुल माइक्रोपाइलर एंड के ऑपोजिट लाई करता है. राइट, और ये क्या करता है? ये मार्क करता है पोजीशन. किसकी पोजीशन मार्क करता है? ऑफ, चेंज करके लिखेंगे हम कलर, ये मार्क करता है पोजीशन ऑफ न्यूसिलस. राइट, न्यूसिलस एंड इंटेग्यूमेंट.
राइट। अब जैसे ही एम्ब्रियोसेक की डेवलपमेंट होती है तो 3 सेल्स चलाइजल एंड की तरफ होते हैं, वो एंटीपोडल हो जाते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये 3 सेल्स होते हैं, ये कौन से होते हैं? एंटीपोडल्स और एंटीपोडल सेल्स। इसके अलावा जो हमारे माइक्रोपाइलर एंड पे होते हैं वो हमारे होते हैं सिनर्जिड्स। ये हमारे सिनर्जिड्स हैं और ये हमारा एग सेल है। और यहाँ पर 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, ये हमारे सिनर्जिड्स होते हैं और ये बीच वाला हमारा एग सेल होता है। राइट, इतनी बात क्लियर आई है। अब माइक्रोपाइल हमने देखा क्या था, एक नैरो पोर है, पैसेज है, जो कि हमारे इंटेगुमेंट के प्रोजेक्शन से बनता है, जिसमें से पोलन ट्यूब एंटर करती है ओव्यूल में। राइट, इसमें से पोलन ट्यूब जो है वो एंटर करेगी और इसके ऑपोजिट, सही ऑपोजिट में हमारा चलाजा एंड होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। राइट, so I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.